हेलो नमस्कार साथियों, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 13 जुलाई और हम बात करेंगे 13 जुलाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके परीक्षा विशेष के लिए उपयोगी है। तो आइए बिना देर के हुए सीधे चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न है, किसने विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2021 का महिला एकल वर्ग का खिताब जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एशले बार्टी। एशले बार्टी जो है उन्होंने कैरोलिना प्लिस्कोवा जो कि चेक गणराज्य की है उसे हराकर यह खिताब अपने नाम की है। और एशले बार्टी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। अभी तक में जो है इस साल 3 ग्रैंड स्लैम ओपन हो चुके हैं और एक बाकी है अमेरिकी ओपन। इसमें जो तीनों के विजेता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियाई ओपन, वो जो है नोमी ओसाका ने जीता है। उसके बाद हुआ फ्रेंच ओपन, उसकी जो विजेता रही थी वो रहा था बारबरा क्रोजिकोवा। और ये तीसरी ग्रैंड स्लैम जो कि विंबलडन के रूप में है, इसके विजेता बने हैं एशले बार्टी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2021 पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। आप हमेशा सभी ग्रैंड स्लैम के विजेता में कंफ्यूज होते रहते हैं, लेकिन अब की बार आपके लिए जो है हमेशा की तरह आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ग्रैंड स्लैम इस साल हुए हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनमें से 3 के विजेता जो है नोवाक जोकोविच ही रहा है। इसलिए सिर्फ आपको नोवाक जोकोविच ही याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसे पोलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? विक्रम दुरई, रविंद्र टंडन, नगमा मोहम्मद मलिक या फिर एस बालचंद्रन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगमा मोहम्मद मलिक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या फिर केरल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। जबकि इससे पहले हरियाणा 6 करोड़ और तमिलनाडु ने भी 3 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर रखा है। अगला प्रश्न है, जमीन के नक्शे की होम डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा? पंजाब, बिहार, केरल या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार की बात हुई है तो आप बिहार से जुड़े 3-4 प्रश्न बने हैं अभी हाल के दिनों में, जिसे आप याद रख सकते हैं। बिहार जो है भूमि की चकबंदी के लिए चक बिहार सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने जो है आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया है। अभी कुछ दिन पहले बिहार सरकार के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। साथ ही बिहार सरकार जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग में लड़कियों को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। साथ ही बिहार जो है इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। और कुछ दिन पहले बिहार हीट कोविड ऐप लागू किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे पूरे देश में जो है लागू करने की बात कही गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल के जीआई प्रमाणित फाजिल आम को, जिसे हम फजली आम कहते हैं, किस देश को निर्यात किया गया? केन्या, श्रीलंका, ब्राजील या फिर इटली? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो है फाजिल आम वो जो बहरीन को निर्यात किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। हम जानबूझ के इस तरह के एक प्रश्न को रखते हैं ताकि बीपीएससी के तर्ज जैसे बीपीएससी पूछती है प्रश्न को, उस तरह आपका प्रैक्टिस हो सके। तो आइए कुछ अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे भारत के भौगोलिक जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं जिसे जो है अन्य देशों में निर्यात किया गया है, तो इसका आपको रिकॉलिंग करा देते हैं एक बार। कश्मीर की चेरी मिश्री जो है वो अभी दुबई निर्यात किया गया था। जर्दालू आम जो है बिहार का, उसे इंग्लैंड निर्यात किया गया है। जलगांव केला है एक महाराष्ट्र का, इसे दुबई निर्यात किया गया है। लाल चावल जो है असम का, इसे अमेरिका निर्यात किया गया है। मूंगफली पश्चिम बंगाल का ही है, इसे जो है नेपाल निर्यात किया गया। एक केसर आम है गुजरात का, इसे इटली निर्यात किया गया है। कटहल है एक त्रिपुरा का, जिसे लंदन निर्यात किया गया था। अभी हाल ही में भालिया गेहूं चर्चा में था, जो गुजरात का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है, इसे केन्या और श्रीलंका निर्यात किया गया था। जबकि ड्रैगन फ्रूट, जिसे अब कमलम फ्रूट के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र का है और इसे दुबई निर्यात किया गया है। बर्मीज अंगूर भी कुछ दिन पहले चर्चा में था, ये असम का है, इसे दुबई निर्यात किया गया है। जामुन जो है उत्तर प्रदेश का, इंग्लैंड निर्यात किया गया था। और मदुरै का चमेली फूल जो है ये अमेरिका और दुबई निर्यात किया गया है। पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद जो था भारत का वो पश्चिम बंगाल की ही दार्जिलिंग चाय था, जिसे 2004 में यह तमगा दिया गया था। तो आशा करते हैं आपको सभी जो है प्रश्न इस तरह के रिकॉर्डिंग हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध डॉक्टर बारियर का निधन हो गया, इनका संबंध था, किससे संबंध था? कार्डियोलॉजिस्ट थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, आयुर्वेद चिकित्सक थे या फिर बॉलीवुड? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आयुर्वेद चिकित्सक। इन्होंने आयुर्वेद महर्षि के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद को वैश्विक ख्याति दिलाने में डॉक्टर बारियर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्हें 1999 में पद्मश्री और 2010 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो है केरल के रहने वाले हैं। आईआईटी मद्रास किस कंपनी के साथ मिलकर
संवेदन 2021 नामक हैकाथॉन की मेजबानी करेगा? फेसबुक, सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर, गूगल या फिर एप्पल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर। भारत का पहला 3D प्रिंटेड का उद्घाटन भी जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा IIT मद्रास में ही किया गया था। ये हैकाथॉन क्या है आप शॉर्टकट में समझ लीजिए। इस हैकाथॉन के तहत भारत में सामाजिक समस्याओं का समाधान जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकसित करने का, समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 10 जुलाई, 8 जुलाई या फिर 5 जुलाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई। इस दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे UNDP कहते हैं, इसके द्वारा की गई थी, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को जो है विश्व की जनसंख्या 5 अरब पार पहुंच गई थी। इस बार का जो थीम है विश्व जनसंख्या दिवस 2021 का, वो है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी आप दिवस से संबंधित प्रश्न देखे, इसलिए आपको हम दिवस से संबंधित 1 जुलाई से लेकर अभी तक के सारे दिवस का एक बार रिकॉलिंग करा देते हैं। GST दिवस कह रहा है, GST दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय कर्मचारी दिवस एवं नेशनल चार्टर्ड अकाउंट दिवस, ये तीनों ही जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व UFO दिवस जो है 2 जुलाई को मनाया जाता है। सहकारिता दिवस काफी महत्वपूर्ण रह सकता है इस बार आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एक नया मंत्रालय इसके नाम से शुरू किया गया है, सहकारिता मंत्रालय, जिसके पहले मंत्री जो है अमित शाह बनाए गए हैं। ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जूनोज दिवस जो है 6 जुलाई को, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस 9 जुलाई को, विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को और मलाला दिवस जो है वो 12 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार कोपा अमेरिका 2021 का खिताब अपने नाम किया है? अर्जेंटीना, ब्राजील, बेल्जियम या फिर फ्रांस? इसका जो सही आंसर है वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है वो जो है ब्राजील को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। कभी कभी आपसे इसी तरह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अर्जेंटीना ने किसे हराकर यह खिताब जीता, तो अर्जेंटीना जो है ब्राजील को हराकर यह खिताब जीता है। और यह टूर्नामेंट जो है काफी प्रतिष्ठित है फुटबॉल की दुनिया में, और ब्राजील जो है इसके मेजबानी कर रहे थे और ब्राजील को ही उनके सरजमी पे हराकर अर्जेंटीना ने यह खिताब जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीता? जेला एबंट गाडे, सिफान हसन, कीमा रीता शेरपा या फिर आयशा अजीज? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जेला एबंट गार्डे। अगला प्रश्न है, द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? अमिताभ घोष, नीना गुप्ता, कविता राव या फिर करीना कपूर? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डी, करीना कपूर। नीना गुप्ता के द्वारा कुछ दिन पहले सच कहूं तो एक पुस्तक लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले क्रिप्टो गेम्स गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। क्रिप्टो गेमिक गार्डन क्या होता है, थोड़ा आप इसको भी समझ लीजिए। ऐसे पौधे जो कि गैर बीज गैर फूल वाले होते हैं, यानी जिसमें ना तो बीज होता है ना तो फूल होते हैं, ऐसे जो है पौधे को क्रिप्टो गेमिक के तहत रखा जाता है। और इस तरह के गार्डन का उद्घाटन जो है उत्तराखंड में किया गया है। यह उद्यान जो है 9000 फीट की ऊंचाई पर 3 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें लगभग इस तरह के 50 प्रजातियों को इस गार्डन में रखा गया है। अभी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, आप इसको भी याद रखिए। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी जो है वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। प्रश्न कर रहा है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां देश का पहला निजी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? LNG यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस जो होते हैं, इसका निजी शब्दों का इस्तेमाल यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो है कोई भारत सरकार या फिर राज्य सरकार का जो है प्रोजेक्ट नहीं है। ये जो है बैद्यनाथ समूह जो है आयुर्वेद दवा के निर्माता, इसके द्वारा स्थापित किया गया है। सिर्फ उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी के द्वारा। हालांकि जो भी हो, ये देश का पहला LNG सुविधा संयंत्र है, इसीलिए ये चर्चा में है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ट्विटर ने किस भारत में अपना निवासी शिकायत अधिकारी RGO नियुक्त किया है? परेश बिलाल, स्फूर्ति प्रिया, विनय प्रकाश या फिर अजय माथुर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनय प्रकाश।
पहले जेरेमी कोसल को मतलब इसका घोषणा किया गया था शिकायत अधिकारी बनाने का, लेकिन ये भारत में जो है नए आईटी कानून जो है इसके खिलाफ था, क्योंकि भारत के नए आईटी कानून के खिलाफ इस तरह के अधिकारी सिर्फ स्थानीय निवासी जो भारत के निवासी हैं उसे बनाया जाना चाहिए। वहीं परेश बिलाल जो है व्हाट्सएप के अधिकारी बने शिकायत अधिकारी कुछ दिन पहले, और स्फूर्ति प्रिया जो है वो फेसबुक के शिकायत अधिकारी बनाए गए हैं। अजय माथुर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष हैं। किसे कॉमनवेल्थ पॉइंटर ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र किशोर पंडा, मेघा राजगोपालन, राघव कृष्ण शेषाद्री सुमंत या फिर सैयद उस्मान अजहर मखसूसी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। इसे यह पुरस्कार क्यों दिया गया आप यह भी समझ लीजिए। इनके द्वारा जो है एक अभियान चलाया जाता है, हंगर हैज नो रिलीजियन, यानी भूखे का कोई धर्म नहीं होता। इस अभियान के तहत ये जो है डेली हजारों लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं। इसी मानवीय सहयोग के लिए, मानवीय कार्य के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। वहीं अगर हम डॉक्टर राजेंद्र किशोर पंडा की बात करें तो इन्हें कुछ दिन पहले केवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, और मेघा राजगोपालन को जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर अवार्ड दिया गया था, और राघव कृष्ण शेषाद्री सुमंत को कुछ दिन पहले द डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न है, किसे पुनः फेडरल बैंक एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? श्याम श्रीनिवास, अश्विनी तिवारी, महेश कुमार जैन या फिर टी रवि शंकर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्याम श्रीनिवासन। अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो अश्विनी तिवारी जो है वो एसबीआई के एमडी हैं, बाकी अन्य महेश कुमार जैन और टी रवि शंकर ये आरबीआई के उप गवर्नर है। मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 10 जुलाई, 9 जुलाई या फिर 12 जुलाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 जुलाई। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया मलाला यूसुफजाई को सम्मानित करने के लिए। मलाला यूसुफजाई जो है लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज उठाई थी, जिसके कारण इन पर तालिबान के द्वारा गोली भी चलाई गई थी, जिसमें ये घायल हो गई थी। इन्हें कई तरह के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें दो प्रमुख अवार्ड आप याद रखिए। 2014 में जो है इसे मात्र 17 साल की उम्र में जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, और 2019 में ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किशोरी का इन्हें सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न है, चर्चा में आए विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? बिहार, केरल, पंजाब या फिर हरियाणा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। यह जो है बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। इसका निर्माण वैशाली के लिच्छवियों द्वारा किया गया था। यह दुनिया के सबसे ऊंचा स्तूप है, जिसकी ऊंचाई जो है मूल रूप से 150 फीट है, लेकिन अब ये वर्तमान में 104 फीट के रह गए हैं। प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। यह रथ यात्रा जो है उड़ीसा के पुरी में आयोजित किया जाता है, और यह प्रसिद्ध जो है रथ यात्रा है। प्रश्न है, ऑक्सीफैम द्वारा जारी द हंगर वायरस मल्टीपल नामक रिपोर्ट पर विचार करें। आइए देखते हैं ऑप्शन को। कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट भूख से लगभग 11 लोगों की मौत होती है। नेक्स्ट कथन है, दुनिया भर के 155 मिलियन लोग खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट कथन है, संघर्ष, कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन इसके लिए जिम्मेदार हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? केवल ए, केवल दो, केवल ए एंड बी, केवल बी, ए, बी और सी तीनों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर औनयाक ने अपने पशुओं को बीमा कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय जीवन बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर किसान मंत्रालय? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये हिमालयी आग का जो है अब इस कंपनी के द्वारा बीमा किया जाएगा। इस बीमा के बाद जो है याक मालिकों को याक की मृत्यु के बाद फायदा मिल सकेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय ने सिंगापुर में आयोजित सिलंबम प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया? गणेशन संधिराकासन, राघव कृष्ण शेषाद्री सुमंत, मेरी कॉम या फिर समीर बनर्जी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणेशन संधिराकासन। सिलंबम जो है वो एक तरह का मार्शल आर्ट है। अगला प्रश्न है, किस देश ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता? अब इसके पहले आप कोपा अमेरिकी कप पढ़े थे, अब ये जो है यूरो कप से संबंधित प्रश्न है। किस देश ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता? अर्जेंटीना, इटली, बेल्जियम या फिर फ्रांस? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटली। इटली जो है इंग्लैंड को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। यह कप जो है प्रत्येक 4 साल पर आयोजित किया जाता है, और यूरो कप की शुरुआत जो है 1958 में की गई थी।
अगला प्रश्न है, अबी अहमद किस देश के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? इथोपिया, इजराइल, हेती या फिर चाड? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इथोपिया। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा रक्षा प्रौद्योगिकी में एमटेक कार्यक्रम शुरू किया गया है? AICTC, ISRO यानी इसरो, DRDO या फिर IIT दिल्ली? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये एमटेक की शुरुआत जो है वो AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा और DRDO यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में 6 स्ट्रीम है, मुख्य रूप से कॉम्बैक्ट टेक्नोलॉजी, एयर टेक्नोलॉजी, नेवल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी और हाई एनर्जी मटेरियल टेक्नोलॉजी। इसमें जो है छात्र को DRDO के प्रयोगशाला में तकनीकी शोध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर 46 केम्पेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने की घोषणा किया गया है? बेंगलुरु, जयपुर, भुवनेश्वर या फिर मदुरै? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु कर्नाटक के बेंगलुरु में राज्य सरकार येदियुरप्पा के द्वारा जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में 223 करोड़ रुपए की लागत से ऐसे स्थलों को विकसित किया जाएगा। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। इसका निर्माण जो है पटना में किया जा रहा है। गंगा नदी के किनारे पटना विश्वविद्यालय परिसर में 4400 वर्ग मीटर भूमि पर किया जाएगा। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पशु के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने विंबलडन जूनियर पुरुष वर्ग का खिताब जीता? समीर बनर्जी, महेश भूपति, सुमित नागल या फिर रवि जैन? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, समीर बनर्जी। जबकि सीनियर वर्ग का खिताब भी आपको बताए थे कि वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने एक स्वतंत्र विभाग बनाने की घोषणा की है? असम, गोवा, पंजाब या फिर हरियाणा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। यह विभाग राज्य के जनजातियों और स्वदेशी समुदाय की आस्था, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करने के लिए बनाया जाएगा। इस विभाग का नाम जो है स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग नाम दिया जाएगा। अभी जो है वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा भी एक नया विभाग बनाया गया जिसका नाम है सहकारिता। अगला प्रश्न है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ ग्रहण करेंगे? शेर बहादुर देउवा, विद्या भंडारी, केपी शर्मा ओली या फिर धर्मेंद्र ओली? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेर बहादुर देउवा। आइए देखते हैं इस सेशन के अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किसे जून महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया? डेवॉन कॉनवे, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेवन कॉनवे। डेवन कॉनवे जो है वो न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज हैं और इसी को जून महीने के प्लेयर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जबकि पहला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड प्राप्त करने का सौभाग्य जो है वो भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को प्राप्त हुआ था। अगर हम इसी में महिला की बात करें तो महिला में सोफी एक्लेस्टन को, जो कि इंग्लैंड की स्पिनर है, इसे दिया गया है। तो आप दोनों को ही याद रखिए। आइए देखते हैं इस सेशन के आखिरी प्रश्न को। कह रहा है कि बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य का पहला जिला कौन बना? जहानाबाद, भागलपुर, पटना या फिर कैमूर? ये जो है बिहार की परीक्षा विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, BPSC दरोगा वगैरह सबके लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहानाबाद। तो ये था 13 जुलाई के सेशन का आखिरी प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में 14 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ।